वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार सिंह एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा जारी BA एजुकेशन के लिए 3 इयर्स के प्रोग्राम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम यह चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा BA में एडमिशन लेने के लिए क्या गाइडलाइन है। इसके अलावा BA एजुकेशन जो कि 3 इयर्स का प्रोग्राम है उसको सेमेस्टर वाइज में डिवाइड करके कौन कौन से पेपर सेमेस्टर वाइज पढ़ना है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा BA 3 इयर्स प्रोग्राम के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन एंड करिकुलम है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम प्रियम्बल में कहा गया कि BA प्रोग्राम इज ए 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विच एम एट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट एज नेशन बिल्डर्स हैविंग वैल्यूज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, जो BA का प्रोग्राम है वो 3 इयर्स का है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ठीक है, विच एम्स एट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट एज नेशन बिल्डर्स। अब यह जो BA 3 इयर्स का प्रोग्राम है, इसकी प्रस्तावना यही है कि इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के द्वारा जो स्टूडेंट होंगे वो राष्ट्र के निर्माता होंगे, अर्थात राष्ट्र का निर्माण करने वाले होंगे। ठीक है, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भी भावना आएगी। अब ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है कि BA प्रोग्राम इज ऑफ ए ड्यूरेशन 3 एकेडमिक ईयर्स। ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं। स्प्रेड ओवर 6 सेमेस्टर। ठीक है, ये आपको भी पता है 6 सेमेस्टर होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है BA करने के लिए? कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द BA प्रोग्राम should have passed 12th class from any recognized board। जो बच्चा BA करना चाहता है उसे किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ आपको दिख पा रहा होगा कि रिजर्वेशन क्या है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा BA में एडमिशन लेने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी भी बनाई गई है। ठीक है, कि रिजर्वेशन किन किन बच्चों को दिया जाएगा जो बच्चे इंटर पास किए हैं और जिन्हें BA में एडमिशन लेना है। तो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC फिजिकल विथ डिसेबिलिटी एंड अदर एप्लीकेबल कैटेगरीज shall be as per the rule of the central government, state government whichever is applicable। ठीक है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा वो देख लेते हैं। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कहा गया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गाइडलाइन में। एडमिशन shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance exam or any other selection procedure policy of the state government / central government and university। कहने का मतलब ये है कि जो एडमिशन होगा BA में बच्चों का, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ठीक है, विद्यापीठ में यदि एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हालांकि ये तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं, और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं। ऐसे कॉलेजों में एडमिशन बेसिकली इंटर पास करने के बाद फॉर्म भर के विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और रेगुलेशन है विद्यापीठ के द्वारा जारी। यहाँ पे लिखा गया है BA स्टूडेंट कैन आंसर द क्वेश्चन इन हिंदी और
इन इंग्लिश मीडियम। ये आप सबको पता है कि जो परीक्षा होता है बीए एजुकेशन का सेमेस्टर में, वह हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम में होता है। बच्चे अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं कि वो अंग्रेजी में पेपर देना चाहते हैं या फिर हिंदी में पेपर देना चाहते हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या दिया है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। द अवार्ड ऑफ डिवीज़न टूवर्ड द एंड ऑफ द 6th सेमेस्टर। कहने का मतलब है कि 6 सेमेस्टर बीत जाने पर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ स्कोर्स क्रेडिट अर्न इन ऑल द 6 सेमेस्टर। कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेता है तो उसे स्नातक की उपाधि से नवाजा जाएगा। ठीक है, चलिए तो रहा विद्यापीठ की तरफ से जारी गाइडलाइन बीए 3 ईयर प्रोग्राम के बारे में। अब हम यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे कि बीए एजुकेशन 6 सेमेस्टर तक क्या क्या बच्चों को एजुकेशन का पेपर पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से देखिए, अभी दिख पा रहा होगा आप सभी लोगों को। देखिए यहाँ पे लिखा है सेमेस्टर वाइज टाइटल्स ऑफ द पेपर इन बीए एजुकेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ईयर दिया गया है। ईयर देख पा रहे हैं कहाँ, ये देखिए ईयर दिया है। इसके अलावा यह सेमेस्टर दिया गया है और यहाँ पे यह पेपर का टाइटल दिया गया है। देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेपर का टाइटल दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि किस सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर बीए के एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन के लिए कौन सा पेपर पढ़ना होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया सेमेस्टर फर्स्ट, दिया है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जिन बच्चों ने शिक्षा शास्त्र का चयन किया है उन्हें पेपर के तौर पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन पढ़ना होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षा की अवधारणात्मक रूपरेखा। ठीक है, बेसिकली यह जो पेपर है 75 नंबर का होता है, रिटेन 75 नंबर का होता है और 25 नंबर इंटरनल होता है। ठीक है, और इसी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल भी दिया गया है जो कि अलग से बच्चों को करना पड़ता है, 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, रीड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and analyze the basic idea of justice, equality, liberty and fraternity. Prepare a report and present what you have completed. कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल के अंतर्गत कि बच्चों को बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल बनाना है उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना है और भारतीय संविधान के जो मूलभूत आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, इन सभी को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके एक अच्छी से रिपोर्ट तैयार करनी है। यह बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एजुकेशन का पेपर है और प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं। अब देख पा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पे है। ठीक, सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, मतलब कौन सा पेपर पढ़ना है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो पेपर पढ़ना है उसका नाम है डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यानी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, यह पेपर का टाइटल है जो कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ना पड़ेगा कि भारतीय शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ है और इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब के बारे में बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर का
प्रैक्टिकल क्या है? प्रिपेयर ए प्रोफाइल ऑफ एनी स्कूल, प्रिपेयर ए प्रोफाइल ऑफ एनी स्कूल क्लास 6 to 12th, गवर्नमेंट एंड एडेड प्राइवेट। BA सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल है 100 नंबर का, उसमें क्या है कि एक प्रोफाइल तैयार करनी है क्लास 6 से लेकर के 12 तक, चाहे वह गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल, ठीक है। वहाँ पे जाना है और सारा हिस्ट्री स्कूल का जानना है, टीचर कैसे हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, ये इस पर जानकारी लेकर के रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम देखते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में कौन सा पेपर पढ़ना है एजुकेशन के अंतर्गत। थर्ड सेमेस्टर में देखिए, कुछ बच्चे थर्ड सेमेस्टर में है भी तो उनको पता भी होगा कि हाँ क्या पढ़ना है, फिर भी यहाँ हम देख लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है वो है फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। कहने का मतलब है शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। यह पेपर बच्चों को पढ़ना है जो कि 100 नंबर का है, जिसमें 75 नंबर थियरी है और 25 नंबर इंटरनल है, जिसको हम मिड टर्म कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ देखिए, ये थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल भी है। एजुकेशन बेसिकली जो 3 ईयर्स है, 3 साल, 6 सेमेस्टर के अंतर्गत थियरी भी और प्रैक्टिकल है, जिसको कि पढ़ना है। प्रैक्टिकल के अंतर्गत क्या है? रिव्यू ए बुक रिटेन बाय प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर इंक्लूडेड द कोर्स। कहने का मतलब है कि जो BA थर्ड सेमेस्टर है उसमें बुक की समीक्षा करनी है। और किस बुक की समीक्षा करनी है? जो BA थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन सिलेबस के अंतर्गत जो शिक्षाविद दिए गए हैं, जो विचारक दिए गए हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तक की समीक्षा करना है। जैसे महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा है तो उनके हिंद स्वराज के पुस्तक की समीक्षा करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हु आर द शूद्राज पुस्तक लिखा है तो उनके पुस्तक की समीक्षा करनी, ठीक है। इस तरीके से और सारे विचारक हैं, उनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई तो उनकी किसी एक पुस्तक की समीक्षा करनी होती। यह BA थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में आप सबको पुस्तक की समीक्षा करके रिपोर्ट तैयार करनी होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे BA फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। BA फोर्थ सेमेस्टर में जो एजुकेशन का पेपर है जिसको पढ़ना है उसका नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। यह BA फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर का टाइटल है, जिसको पढ़ना पड़ेगा आप सभी को। अभी आप लोग जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं वो फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो बेसिकली उनको यही पेपर पढ़ना है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यह पेपर भी 100 नंबर का है, 75 नंबर थियरी है और 25 नंबर इंटरनल है, जिसको हम मिड टर्म कहते हैं, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में भी देखिए, फोर्थ सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकल है एजुकेशन के अंतर्गत। कोर्स का टाइटल है प्रिपेयर ए केस स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। यहाँ पे भी एक रिपोर्ट तैयार करनी है प्रैक्टिकल में, किसी एक विशिष्ट बच्चे पर केस अध्ययन तैयार करना है, ठीक है। यह किस तरीके से तैयार किया जाता है मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया है। जो बच्चे 5th सेमेस्टर में हैं, 6th सेमेस्टर में आगे पढ़ करके निकल गए, उन सबको पता है। जो बच्चे अभी BA फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकेंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर से होते हुए अभी फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे, तो उन बच्चों को भी इसको हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि 5th सेमेस्टर में एजुकेशन के अंतर्गत कौन सा पेपर पढ़ना है, ठीक है, और उसमें कौन सा प्रैक्टिकल करना है, ठीक। तो 5वें सेमेस्टर की बात करते हैं तो जो कोर्स थियरी पढ़नी है उसका नाम है एजुकेशनल असेसमेंट, अर्थात शैक्षिक सांख्यिकी, ठीक है। शैक्षिक आकलन। यह BA फर्स्ट सेमेस्टर में प्रथम पेपर है शिक्षा शास्त्र का, क्योंकि थर्ड ईयर में आते आते स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इसलिए इसमें जो शिक्षा शास्त्र बच्चे सब्जेक्ट का चयन करते हैं उनको पहले पेपर में एजुकेशनल असेसमेंट यानी शैक्षिक आकलन
पेपर को थियरी के रूप में पढ़ना पड़ता है। 75 नंबर थियरी है, 25 नंबर इंटरनल है, मिड टर्म जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसी में 5वें सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो कोर्स पढ़ना है प्रैक्टिकल के तौर पे, उसका नाम है जो 5वें सेमेस्टर में थियरी के रूप में दूसरा पेपर पढ़ना है कोर्स के रूप में, उसका नाम है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, शैक्षिक सांख्यिकी, ठीक है। शैक्षिक सांख्यिकी में बेसिकली क्या है कि शैक्षिक सांख्यिकी के अंतर्गत सांख्यिकी क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, और इसके अलावा जो स्टैटिक्स के पोर्शन है, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा इस पेपर के अंतर्गत किया गया है। इसके बारे में भी अध्ययन हम सभी लोग मिल करके अच्छे से करेंगे। जो बच्चे 5th सेमेस्टर में वो ऑलरेडी इसको पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे अभी BA फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में हैं, वो लोग अभी जैसे आएंगे 5th सेमेस्टर तक, तो इस पेपर को मैं बच्चों के साथ में डील करूँगा और अच्छे से इस पेपर को बच्चों को समझाऊँगा, ठीक है। अब देखिए 5वें सेमेस्टर में 2 प्रैक्टिकल है, क्योंकि 5वें सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ना है। पहला शैक्षिक आकलन है, दूसरा शैक्षिक सांख्यिकी है। तो 2 पेपर है, 2 पेपर में 2 प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। अब देखिए 5वें सेमेस्टर में ये पहला प्रैक्टिकल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्कोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें दिया गया है कि किसी एक मनोवैज्ञानिक दिया है किसी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रशासन करना है और उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस किस टॉपिक का करना है वो ध्यान दीजिए। अचीवमेंट टेस्ट का करना है आपको, इंटेलिजेंस टेस्ट का आपको प्रशासन और व्याख्या करना है, पर्सनालिटी टेस्ट करना है प्रैक्टिकल के तौर पे, या एप्टीट्यूड जिसको हम अभी क्षमता परीक्षा कहते हैं, इसका प्रशासन करना है और व्याख्या करना है अच्छे से, ठीक है। इसके आगे और जब हम नीचे चलते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा प्रैक्टिकल BA 5th सेमेस्टर एजुकेशन में जो करना है बच्चों को, वह यह है कि कलेक्शन ऑफ ए डाटा रिलेटेड टू एजुकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ए सुटेबल स्टैटिस्टिकल मेथड, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटेड ऑफ रिजल्ट। कहने का मतलब है कि 5वें सेमेस्टर में जो दूसरा प्रैक्टिकल है शिक्षा शास्त्र का, वह है कि शिक्षा से संबंधित डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। अब वह किसी भी गांव के अंतर्गत 10 परिवारों का शैक्षिक डाटा कलेक्ट करना हो कि किसी परिवार में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनका एक अच्छे से जानकारी लेकर के रिपोर्ट बनानी है डाटा सहित, और उसको सबमिट करना है टीचर को, ठीक है। या फिर अथवा करके दिया है, विजिट टू एनी टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी अदर देन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, इट्स प्रोफाइल प्रिपरेशन, रिपोर्ट ऑन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। दूसरा प्रैक्टिकल दिया गया है अथवा करके BA 5th सेमेस्टर में, अगर आप 10 परिवारों का शैक्षिक डाटा कलेक्ट नहीं करना चाहते, यार अर्थात एजुकेशन संबंधित कोई डाटा कलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक दूसरा प्रैक्टिकल के तौर पे है कि विजिट टू एनी टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी अदर देन डिस्टेंस एजुकेशन। मतलब कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि दूरस्थ अर्थात मुक्त विश्वविद्यालय के अपेक्षा आपको किसी दूसरे प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का विजिट करना है, ठीक है। और
उस विश्वविद्यालय के बारे में आपको डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब रिपोर्ट तैयार करना है डाटा कलेक्ट करने के बाद और उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। आइए अब हम 6 सेमेस्टर की बात करते हैं कि BA 6 सेमेस्टर में एजुकेशन में कौन सा पेपर पढ़ना है, ठीक है, और कौन कौन सा प्रैक्टिकल करना है। तो जैसे 5वें सेमेस्टर में एजुकेशन के अंतर्गत 2 पेपर थे, उसी तरीके से 6वें सेमेस्टर में भी एजुकेशन के अंतर्गत 2 पेपर पढ़ना है थ्योरी के रूप में, ठीक है, जिसमें 75 नंबर थ्योरी है और 25 नंबर आपका इंटरनल है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि 6वें सेमेस्टर में पहला पेपर क्या है, ठीक है। पहला पेपर क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। पहला जो पेपर है वह है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, ठीक है, यह पेपर है, इसके बारे में पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। बहुत ईजी पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, इसको अच्छे से पढ़ना है सभी बच्चों को, ठीक है, BA 6 सेमेस्टर के अंतर्गत। और जो दूसरा पेपर 6 सेमेस्टर में एजुकेशन का पढ़ना है उसका नाम है माइलस्टोन एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी भारतीय शिक्षा के नए आयाम क्या क्या हैं और मील के पत्थर क्या हैं, यह पेपर का टाइटल है, इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ ही साथ BA 6 सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकल है एजुकेशन के अंतर्गत, और वह प्रैक्टिकल क्या है यहाँ पे मेंशन है, देखिए पहला प्रैक्टिकल दिया गया है, विजिट टू एन आंगनवाड़ी सेंटर एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। कहने का मतलब कि आपको किसी आंगनवाड़ी केंद्र का विजिटेशन करना है, ठीक है, अर्थात किसी आंगनवाड़ी केंद्र को विजिट करना है और उस पर रिपोर्ट तैयार करना है। और उसी के अंतर्गत बी दिया गया है, अर्थात सेकंड पॉइंट दिया गया है, राइट एंड सबमिट एन आर्टिकल ऑन एनी ट्रेंडिंग सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंटल इशूज, कि आपको किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय मुद्दे पर एक आर्टिकल, जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं, वो लिखना है, ठीक है। यह BA 6 सेमेस्टर एजुकेशन के अंतर्गत पहला प्रैक्टिकल है, ठीक है। और हम एजुकेशन BA 6 सेमेस्टर के अंतर्गत दूसरे प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो वह है विजिट एनी डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर, इंटरव्यू इट्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड 5 स्टूडेंट, कंपेयर द डिस्टेंस एजुकेशन एंड रेगुलर एजुकेशन। कहने का मतलब है कि विजिट एनी डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर, किसी दूरस्थ शिक्षा केंद्र जैसे इग्नू हो गया, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हो गया, जो रीजनल सेंटर है, इसको बच्चों को विजिट करना है और वहाँ पे जो प्रशासक कार्य करते हैं, इग्नू में जो काम करते हैं और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में जो काम करते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करनी है डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। और वहाँ पे जो बच्चे अध्ययनरत हैं उस सेंटर पे, इग्नू में या फिर राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में, ठीक है, उन 5 बच्चों से इंटरव्यू लेना है डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, कि क्या क्या वो यहाँ पे कोर्स रन करता है, कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है, इसका इंटरव्यू लेना है, ठीक है। और फिर आपको कंपेयर करना है कि जो रेगुलर एजुकेशन है, जो व्यक्तिगत एजुकेशन है, अर्थात जो कि डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत विश्वविद्यालय नहीं होते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट और यूनिवर्सिटी है, और रेगुलर एजुकेशन जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें जो पढ़ाई वगैरह होती, इससे कंपेयर करना है। कुल मिलाकर के ये आपको क्या करना है कि डिस्टेंस एजुकेशन इग्नू या राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय सेंटर पे जाना है, वहाँ के प्रशासक का इंटरव्यू लेना है, 5 बच्चों का वहाँ पे इंटरव्यू लेना है और कंपेयर करना है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में और डिस्टेंस एजुकेशन में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यह भी बहुत ही इजी देखा जाए तो प्रैक्टिकल है। बेसिकली यह जो आप अभी देख पा रहे हैं कि 6 सेमेस्टर, ध्यान दीजिएगा, 6 सेमेस्टर
प्रैक्टिकल जो दूसरा है, बेसिकली यह जो प्रैक्टिकल है यह रिसर्च प्रोजेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट है। यह टोटली आपका 100 मार्क्स का है, ध्यान दीजिएगा, 100 मार्क्स हैं। इसको बहुत ही अच्छे से करना है आप लोगों को। इसका एक प्रॉपर वे में जैसे लघु शोध बनता है उस तरीके से आपको टाइप करा करके रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होगा और अच्छे से टाइपिंग करा के रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करके टीचर को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा जारी BA 3 इयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत जो 6 सेमेस्टर डिवाइड है उसमें एजुकेशन का कौन कौन सा पेपर पढ़ना है इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो एजुकेशन संबंधित लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों को मैं एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करिए और उनसे भी बोलिए कि एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का एक बार पुनः मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।